नमस्कार बच्चों, मैं राकेश मोहन कोठारी, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 11 अध्याय 4 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा वह खेल। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे बच्चों समावेशन की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब ये इस वीडियो में इन दो बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि समावेशन क्या होता है। प्यारे बच्चों, समावेशन का अर्थ है कि आपके विद्यालय के अंदर आप पढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले हैं वो आपकी कक्षा में आपके साथ पढ़ते हैं, वह समावेशन है। उनका समावेशन करना, आपकी क्लास में पढ़ना, उनके साथ खेलना, उनके साथ बातचीत करना, वही क्लास वही शिक्षक उनको उसी तरीके से पढ़ाते हैं जिन तरीके से आपको पढ़ाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड समावेशन, इंक्लूजन। समावेशन का अर्थ आपको पता चल गया बच्चों। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही स्थान पर मूल्यांकन के लिए, जैसे पेपर आप देते हैं उसी प्रकार से वो भी पेपर देंगे और उनकी मूल्यांकन उसी प्रकार से किया जाएगा। और नियमों में थोड़ा सा संशोधन हम कर सकते हैं, यानी खेल अगर हम कुछ खेलते हैं तो यदि आवश्यकता होती है तो उनके नियमों में भी संशोधन किया जा सकता है। विशेष आवश्यकता वालों को एक कक्षा में सम्मिलित करना, अलग अलग क्लासरूम में उनको अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब हम उन्हें एक ही कक्षा के अंदर सम्मिलित करते हैं तो वहीं पर सभी बच्चों के साथ वो एक ही सामग्री से एक ही चीज़ को उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं। समावेशी शिक्षा के समर्थकों का एक ये भी मानना है कि यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ऐसे समुदाय में उनको सीखने को मिलता है जहाँ पर उनकी ठीक से देखभाल होती है, तो वो जो समावेशन जब हम सामान्य बच्चों के साथ उनको पढ़ाते हैं तो उनका जो सीखने की दर है वो तेज़ी से आगे की ओर बढ़ती है। तो समावेशन बहुत ज़रूरी है जिससे कि उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर सामान्य बच्चों के साथ हम शिक्षित कर सकें। समावेशन की आवश्यकता क्या है कि उनके सामाजिक कौशल के विकास को बढ़ाना, कि वो सीखते हैं कि उन्हें बातचीत कैसे करनी है, समाज के अंदर कैसे रहना है, सामान्य व्यक्तियों की तरह किस प्रकार से व्यवहार करना है। वो दूसरों के चेहरों के हाव भाव को पढ़ सकते हैं, सहानुभूति अनुभूति वो कर सकते हैं, और वो ये जान पाते हैं कि यदि समस्याएं जीवन में आती हैं तो उनको किस प्रकार से उनका हल किया जा सकता है और उन परेशानियों से ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, हम सामाजिक रूप से उन्हें पूरी तरह विकसित करना चाहते हैं और उनकी पूरी तरह मदद करते हैं। ये समावेशन की आवश्यकता है। उनका नैतिक और आत्मसम्मान में वृद्धि करना, जब वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो उनका नैतिक विकास होता है। उनके जो मोटर कौशल हैं, जिन्हें हम गामक कौशल कहते हैं, उसमें वृद्धि होती है। चलना फिरना दौड़ना वो सामान्य बच्चों की तरह करने का प्रयास करते हैं। बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करने में उनकी वृद्धि होती है, इंक्रीजमेंट होता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को हर प्रकार से लाभ होता है यदि उनका समावेशन किया जाता है। किस प्रकार से करते हैं कि उनके जो व्यक्तिगत मतभेद होते हैं उनके ऊपर विचार करना होता है। विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया जाता है। खेलों को संशोधित किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए गेंद का आकार, वजन, बनावट, ये जिस प्रकार की ज़रूरत होती है उस प्रकार से उन बच्चों के हिसाब से नियमों में या उनके जो इक्विपमेंट हैं उनमें हम बदल सकते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो ब्लाइंड बच्चे हमारे जो होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, तो उनके लिए हम ऐसी बॉल बनाते हैं जो कि छन 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 आवाज़ आती है, तो वो केवल ध्वनि को सुनकर उससे खेल सकते हैं। कम ताकत और मोटर क्षमताओं वाले बच्चों के लिए हल्की गेंद का उपयोग करना, उनके छोटे छोटे ग्रुप बनाना और उनको कुछ एक्टिविटी में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। हमारे जो विद्यालय के अंदर जितना भी हमारा स्टाफ है, हमारे जो टीचर्स हैं, उनके अंदर तालमेल बनाना और उनको भी प्रेरित करना कि वो समावेशी भाषा का प्रयोग करें और अपने लक्ष्य और उद्देश्यों का मूल्यांकन करें कि हम बच्चों के साथ अच्छे से अच्छा प्रदर्शन किस प्रकार से कर पाएँ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मेन स्ट्रीम में आकर जुड़ जाएं। अब आप देख रहे हैं इन किताबों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्लास के अंदर है। भारत के अंदर समावेशी शिक्षा हमारे विद्यालयों में भी पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें एक जो
विजुअली इम्पेयर्ड है, वो बच्चा ब्रेल बुक पढ़ रहा है और उसके बगल में सामान्य बच्चा भी उसके साथ उसी पुस्तक का अध्ययन कर रहा है। अब हम देखते हैं बच्चों कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग अलग पेशेवरों की क्या भूमिका है। मतलब काउंसलर जो है क्या काम करता है, स्पेशल एजुकेटर क्या काम करता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर क्या काम करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट क्या काम करते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट क्या काम करते हैं। अब ये काउंसलर विद्यालय के अंदर होते हैं, वे सभी छात्रों के साथ बातचीत करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं आपस में, उनकी आवश्यकताओं के रूप में क्या क्या हैं उनको जानते हैं और उपयुक्त व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का निर्धारण करते हैं, जिसे IEP कहते हैं। तो ये इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि उनके जो भावनात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक समायोजन, समाज के अंदर किस प्रकार से वो अपने आप को समायोजित कर पाएँ, उनके अंदर उनकी क्षमता का विकास करना और समाज के सदस्य के रूप में सभी अंतर जो पैदा हो रहे हैं उनको दूर करना और उनको सबल बनाना। विशेष शिक्षा छात्रों के साथ परामर्श सत्र, अलग अलग जो परामर्श सत्र है, काउंसलिंग के अलग अलग सेशन, वीक में 2, वीक में 3, वीक में 1 या 15 दिन में 1, वो उस प्रकार से किया जा सकते हैं कि उनको किन किन चीज़ों के ऊपर समस्या आ रही है उनका निदान जो है परामर्शदाता कर सकते हैं। IEP परिवार की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, यानी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसके अंदर सबको शामिल करना, बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्कूल के अन्य कर्मचारियों के साथ परामर्श करना और सबको प्रेरित करना कि वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सहानुभूति न दिखाएं, बल्कि उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रेरित करें, उनको इतना सबल बनाएं, उनके अंदर इतना धैर्य, इतना प्रेरणा उनके अंदर हम जागृत करें कि वो मेन स्ट्रीम में आ पाएँ। अन्य स्कूल और जो हमारे अन्य पेशेवर हैं उनके साथ सहयोग देना, जैसे हमारे टीचर हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, या जो और अन्य पेशेवर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकेट्रिक हैं, व्यावसायिक चिकित्सक हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन्हें कहते हैं, इन सब के बीच में समन्वय स्थापित करना कि ये सभी लोग मिलकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्य करते हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर कार्य कर पाएँ। प्यारे बच्चों, अन्य छात्रों की पहचान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा की पात्रता निर्धारित करना और समय समय पर उनका मूल्यांकन करना और यह जानना कि उनके अंदर प्रगति हो पा रही है या नहीं, और जहाँ पर कमी है उसको सुधारना। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, जिसे व्यावसायिक चिकित्सक कहते हैं, उसकी क्या भूमिका है। देखिए, व्यावसायिक चिकित्सक जो है उन बच्चों के लिए जो अपनी ठीक प्रकार से देखभाल नहीं कर पाते हैं उनके लिए कार्य करते हैं। वो क्या सिखाते हैं, वो बच्चों को खाना खाना, ड्रेसिंग, टॉयलेट का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो इन सभी चीज़ों को करने में अक्षम होते हैं। तो स्नान कैसे करना है, अपने आप को कंघी वंगी करना, संवारना, देखभाल करना और उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनको सहयोग देना। खेलने में भाग लेने के लिए वो अलग अलग गति के लिए अलग अलग व्यायामों को भी करवाते हैं और जो खेल खेल रहे हैं उनमें मदद करते हैं और संशोधित खिलौने उनके लिए अलग अलग प्रकार के, जैसे हमने पहले बात की, उनका सुझाव देते हैं जिनसे कि वो बच्चे खेल के माध्यम से भी अपने जो शारीरिक उनकी गतिविधियां हैं या मोटर स्किल हैं वो डेवलप हो पाएँ। विद्यालय के अंदर वो नियमित स्कूलों में भाग लेने के लिए उनको प्रेरित करते हैं और जैसे लिखना है, लेखन कला है या अन्य कक्षा की जो भी गतिविधियां हैं उनमें वो सहायता करते हैं कि वो सामान्य बच्चे के रूप में ही वहाँ पर भाग ले सकें। पर्यावरण संबंधी व्यावसायिक चिकित्सक क्या करते हैं कि घर में, स्कूल या खेल के मैदान में कुछ इस तरीके का सुझाव देते हैं पर्यावरण को बदलने के लिए कि बच्चे अधिक से अधिक आसानी से एक्टिविटीज़ में भाग ले सकें और उनकी हम ठीक प्रकार से मदद कर सकें। सही गामक कौशल और हस्तलेखन हेतु हमने अभी बात की थी यहाँ पर कि उनकी राइटिंग के ऊपर काम चलता है और जो हमारे मोटर स्किल हैं उनके ऊपर कि चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियाँ हैं, बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों को अच्छे से अच्छा करने का वो प्रयास करते हैं। देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, चिकित्सक हैं,
ये मदद कर रहे हैं इसको चिमटी पकड़ने के लिए कि किस प्रकार से वो लड़की जिसके ब्रेस बंधा हुआ है, ये लड़का आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, जो कि वॉकर के सहायता से चलने का प्रयास कर रहा है, फुटबॉल खेलने का प्रयास कर रहा है। ये हमारी जो चित्र में लड़की है, ये चिमटी को पकड़ रही है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पाँव की मदद से उसका जो पाँव नहीं चल रहा है उसको एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे कि वो ठीक प्रकार से चलने के लिए सबल हो जाए। इसके पश्चात विशेष शिक्षा शिक्षक वह होते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को निर्धारित करने और शिक्षण योजनाओं को विकसित करने के लिए छात्र के कौशल का आकलन करते हैं। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले जो शिक्षक होते हैं बच्चों, वह शिक्षक इतने सबल हो जाते हैं कि वो अन्य कौशलों को बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। उनके अनुरूप ही पाठ का चुनाव करते हैं और उनको व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में लेके आते हैं। प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का निर्धारण करते हैं तथा उनके लिए योजना बनाते हैं और व्यवस्थित रूप से छात्रों को उनके लिए तैयारी करते हैं कि वो उनको अलग अलग प्रकार से उनको ड्यूटी असाइन कर सकें, उनको जिम्मेदारी दे सकें और वो बच्चे मेन स्ट्रीम में आ सकें। बच्चों का आकलन भी करते हैं, यानी इवैल्यूएशन करते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर, और उनके लिए स्पेशल एजुकेशन टीचर लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि उनको कितने दिनों में क्या सीखना है, किस प्रकार से उनके अंदर प्रगति हो रही है या नहीं, और पूरे वर्ष के लिए अपना आईईपी का अपडेट करते रहते हैं कि बच्चों क्या सीख रहे हैं, क्या उनकी आवश्यकता है और किस प्रकार से उन लक्ष्यों को वो पाएंगे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो विशेष शिक्षक हैं वो वर्ष भर काम करते रहते हैं। शारीरिक शिक्षक की भूमिका बच्चों ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें ये पाया गया है कि वो बच्चे जो शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं उनका जो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बाल गेम उनके लिए का आयोजन करते हैं तो उनके जो मोटर स्किल हैं, ग्रॉस मोटर और आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में, और फाइन मोटर जो डेवलपमेंट है ये उनका धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है जब वे गेंद को पकड़ते हैं, फेंकते हैं, रोल करते हैं, लुढ़काते हैं। उनकी मांसपेशियों की प्रतिक्रिया में सुधार होता है। और शारीरिक शिक्षा, मैंने आपसे बात की थी कि वैज्ञानिक अनुसंधान से ये पता चला है कि शारीरिक शिक्षा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके अंदर जो संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ा सकती है। वो जो बच्चे हैं वो अच्छे से काम कर सकते हैं और उनके जो है डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। शारीरिक शिक्षा अकादमिक कार्यक्रम और संज्ञानात्मक को बढ़ा सकती है, इसलिए शिक्षकों की मदद के लिए माता पिता की हमेशा गतिविधियों में भाग लेने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अभी हम ये बात करेंगे कि 2016 में एक अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत समावेशी गतिविधियों का विद्यालय के अंदर आयोजन करना है और जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शामिल करना है। आप देख रहे हैं शारीरिक शिक्षक बच्चों के साथ आँख में पट्टी बांध के खेल रहे हैं, और आपके दूसरे चित्र में ये बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं व्हील चेयर पर बैठकर बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भाग इन्होंने लिया। और आपके सामने है कि ये बच्चे भी उन्हीं की तरह खेल सकते हैं जो सामान्य हमारे खिलाड़ी हैं, उन्हीं की तरह इनका प्रदर्शन हो सकता है, बस नियमों में थोड़ा सा संशोधन हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, वाक चिकित्सक की भूमिका। वाक चिकित्सक यानी स्पीच थेरेपिस्ट, ये एक मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो कि बच्चों को बोलने में, उनके जो अटकते हैं बोलते बोलते उनमें मदद करते हैं, और उनकी जो जीभ है, मुंह है, लिप्स हैं, ये अगर ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं तो वो इतने प्रोफेशनल होते हैं कि वो इनकी सहायता करते हैं। तो किस किस प्रकार से करते हैं आइए हम देखते हैं कि वो किसी भी स्थिति का आकलन करते हैं बच्चों को देख के, और उस समस्या का निदान करते हैं, और जो जो विकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंदर है बोलने में, तो उसके लिए वो उनकी मदद के लिए योजना बनाते हैं और उनका चिकित्सा उनकी शुरू करते हैं। आवाज़ को सही करने में मदद करने के लिए विकासात्मक दिव्यांग बच्चों में भाषा समस्या, हकलाने और अन्य विकारों जैसे कि कठोर या अनुचित स्वर, कुछ क्षणों में बोलने के साथ भाषा को समझना, ये सारी प्रकार की जो समस्या होती हैं उनके लिए काम करते हैं। ये उपचार करते हैं समय
उपचार करते समय बच्चों की जो व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और भावनात्मक ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। देखिए, हम इलाज करते हैं, लेकिन इलाज के साथ साथ बच्चों के साथ कनेक्ट करना, उनकी भावनात्मक, व्यावसायिक, सामाजिक चीज़ों का, स्तरों का ध्यान देना और उसके अनुरूप ही उनके साथ संवाद स्थापित करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वाक चिकित्सक आप अपने चित्र में देख रहे हैं कि ये जो लड़की है, ये जो टीचर है, या इसको हम स्पीच थेरेपिस्ट बोल सकते हैं, ये ऑडियो के माध्यम से सुना रही हैं, उनको हेल्प कर रही हैं, शब्दों का ज्ञान दे रही हैं और उनको प्रेरित कर रही हैं सही शब्दों के उच्चारण के लिए। और अपने चित्र में देख रहे हैं आप कि ओरल मोटर एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई हैं। देखिए, ये जीभ के साथ किस प्रकार से हम बात करते हैं, जीभ का, होंठों का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, यह आपके चित्र पर यहाँ पर दिख रहा है। द नेक्स्ट वन इज फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका। फिजियोथेरेपिस्ट हम कहते हैं जो एक्सरसाइज कराते हैं बच्चों। आपके आसपास समाज के अंदर जब पाँव, हाथ कहीं पर चोट लग जाती है तो हमें डॉक्टर रिकमेंड करता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए। वो क्या करते हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। जब हमें आघात लगता है या हमें लकवा आ जाता है तो वो हमारा जो शरीर है वो ठीक प्रकार से काम नहीं करता है, तो समन्वय बिठाने में, खड़े होने में, चलने जैसी समस्याओं पर काबू, शारीरिक चुनौतियों के मूल्यांकन और उपचार प्रदान करने के लिए इनको प्रशिक्षित किया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट को, कि ये बैठने, उठने और जो हमारी मांसपेशियां ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं उनके लिए एक्सरसाइज करें और पहचानें कि कौन सी मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही है, और उनके लिए अलग अलग तरह के उपचार जो उन्हें चाहिए उनको वो प्रोत्साहित करते हैं और उनके लिए खोजते हैं। कैसे कि ये देखते हैं कि किस प्रकार की ज़रूरत है, उसके लिए विशिष्ट व्यायाम की योजना तैयार करते हैं। विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को गति, शक्ति, संतुलन और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ उनकी मसल्स की, उसमें सुधार करते हैं। बच्चों के खिलौना को व्यायाम के लिए उपकरण में शामिल करते हैं कि बच्चे खेल खेल में ही उस मांसपेशियों का उपयोग करें और उनकी मांसपेशियां सशक्त हो जाएं। प्रत्येक बच्चे की प्रगति की जांच करते हैं। उनके पास पूरा का पूरा ब्यौरा होता है कि किस प्रकार से बच्चा काम कर रहा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनका विश्लेषण करना और उनके हिसाब से ही उनके लिए कार्यक्रम तैयार करना कि उनकी कौन कौन सी मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं और उनके लिए फिर उनके हित में काम करना, और आवश्यक होने पे अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको विशेषज्ञ जो उनकी आवश्यकता है उसके पास भेज देना। फिजियोथेरेपी आपके चित्र में दिखाई दे रहा है। ये एक लेडी है जो एक व्यक्ति को, उसको पाँव में परेशानी है, उनको वो प्रयास कर रही है कि पाँव ऊपर रखें और जो मांसपेशियां उनकी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं उनको चलाने के लिए वो प्रेरित कर रही हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक डॉक्टर जो है एक बच्चे का गर्दन को सीधा कर रहा है, उसकी गर्दन ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है, उनको एक्सरसाइज करा रहा है। और इस चित्र में ये जो बच्चा है इसके पाँव में चोट है, उसके जो मांसपेशियां हैं उनके लिए एक्सरसाइज करने के लिए ये यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत कर। ये हमारा जो अध्याय नंबर 4 है ये ख़त्म हुआ है। अगले अध्याय योग लेके हम बहुत जल्दी आपके साथ आएंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या शारीरिक शिक्षा से लेकर आपको समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का निदान करें और अपने शिक्षक से संपर्क में रहिए, लगातार बने रहिए। तब नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।